इंद्र और अहिल्या की कहानी हिंदू पुराणों, विशेषकर रामायण के बाल कांड में अधर्म और वासना के दुष्परिणाम को दर्शाने वाली सबसे चर्चित कथाओं में से एक है। हर हर महादेव, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की एक नए वीडियो में। आज हम इंद्र और देवी अहिल्या के कभी ना भूलने वाले कृत्य के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वशिष्ठ चैनल। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अहिल्या की रचना अत्यंत फुर्सत और सुंदरता के साथ की थी। अहिल्या का अर्थ है जिसमें कोई दोष न हो। देवी अहिल्या इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता देख देवराज इंद्र के मन में उन्हें प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह परम तपस्वी ऋषि गौतम से कर दिया। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ गंगा तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति मोह बना रहा। एक दिन जब ऋषि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए नदी पर गए, तब इंद्र ने छल करने की योजना बनाई। इंद्र ने चंद्रमा की सहायता ली। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और आधी रात को ही बांग दे दी। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वे स्नान के लिए आश्रम से बाहर चले गए। पीछे से इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या के पास गए। कथा के कुछ संस्करणों वाल्मीकि रामायण में अहिल्या ने पहचान लिया था कि ये ऋषि गौतम नहीं बल्कि वेश बदलकर आए इंद्र हैं। फिर भी वे कौतूहल या मोहवश शांत रहीं। वहीं अन्य कथाओं में कहा गया है कि अहिल्या पूरी तरह अनभिज्ञ थीं और उन्हें लगा कि उनके पति ही वापस आ गए हैं। जब ऋषि गौतम स्नान करके लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपने ही रूप में आश्रम से बाहर निकलते देखा। ऋषि अपने तपोबल से तुरंत सारा माजरा समझ गए और क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दिया। ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि वे नपुंसक हो जाएंगे या उनके शरीर पर 1000 योनियां उभर आएंगी, जिसे बाद में देवताओं की प्रार्थना पर 1000 आंखों यानी सहस्त्राक्ष में बदल दिया गया। इसी कारण इंद्र को अपना सिंहासन और मान सम्मान खोना पड़ा। ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया कि वे पत्थर शिला बन जाएं। ऋषि ने कहा कि वे बरसों तक इसी अवस्था में कष्ट भोगेंगी और धूल में पड़ी रहेंगी। जब अहिल्या ने क्षमा मांगी तो ऋषि गौतम का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों की धूल स्पर्श करते ही अहिल्या का उद्धार होगा और वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगी। ये कहानी केवल एक धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि इसके गहरे अर्थ हैं। ये दर्शाता है कि स्वर्ग का राजा होने के बाद भी यदि इंद्र अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है। अहिल्या का पत्थर होना ये जड़ता का प्रतीक है। जब मन भटक जाता है तो इंसान पत्थर जैसा जड़ हो जाता है। राम द्वारा उद्धार ये क्षमा और पवित्रता की वापसी का प्रतीक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद इंद्र ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस कैसे पाया? पार्ट 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।